तो अब तक में आप समझ चुके हैं होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में उसके डेफिनेशन और उसके प्रॉपर्टी। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं मैं वो आपको रियलाइज़ करवाता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, मतलब कि वो मिक्सचर जिसमें डिफर कंपोनेंट्स आपको दिख रहा होता है, तो वो कौन सा मिक्सचर है। तो हेटेरोजेनियस में आपको बताया 2 फेज सिस्टम होते हैं इसके। तो 2 फेज सिस्टम से आपको ये पता चल जाएगा कि इसके जो सिस्टम होते हैं 2 फेज, मतलब ये कि अलग अलग टाइप का दिख रहा होता है ये, यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको दिख रहा होता है, कंसिस्ट करता है ये। तो चलिए अब यहाँ पे अलॉयज देख लेते हैं। अलॉयज में सबसे पहला है स्टील, जो कि आयरन और कार्बन का मिक्सचर है। ब्रास जो है कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। और ब्रॉन्ज जो है ब्रॉन्ज कॉपर और टीन का मिक्सचर है। तो ये सारे चीज़ें अलॉयज हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द लिस्ट विच कंटेन्स ओनली एलिमेंट्स, मतलब वो कौन सा लिस्ट है जो सिर्फ एलिमेंट्स एक कंटेन कर रहा है। तो आप देख रहे हैं एयर जो ही देख रहे हैं आप, ये मिक्सचर है, तो इसका मतलब एलिमेंट कंटेंट्स पूरे लिस्ट में ये डिस्टर्ब कर दिया। पूरा ही लिस्ट में एलिमेंट ही रहना चाहिए था, बट एयर मिक्सचर है इसलिए ए नहीं होगा। अब बी देख लेते हैं। हाइड्रोजन तो एलिमेंट है, सही है। ऑक्सीजन एलिमेंट सही है, यहाँ पे कॉमा होगा। ब्रास जो कि अलॉयज अभी जो आपने देखा, तो ब्रास अलॉय हो गया जो कि एक मिक्सचर है, तो ये भी नहीं होगा। वाटर यहाँ सी हो जाएगा। तो यहाँ वाटर हो गया, तो वाटर जो ही आया, वाटर आप अगर जानते होंगे तो वाटर एक कंपाउंड है जो कि एलिमेंट नहीं है, तो सी नंबर भी नहीं होगा। कैल्शियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है, आंसर डी होगा जो कि सब में एलिमेंट प्रेजेंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इसमें बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ केमिकल मिक्सचर, मतलब केमिकल मिक्सचर मीन्स मिक्सचर के बारे में कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो यहाँ पे आंसर तो लगभग सब आपको अच्छा लगेगा, बट बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट देख रहे हैं आप, अ कंपाउंड मेड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स, सही है, ये भी सही है थोड़ा देर के लिए, लेकिन बेस्ट चूज करना है। अ सब्सटेंस मेड थ्रू केमिकल बॉन्डिंग, नहीं ये तो सही नहीं है, क्योंकि मिक्सचर केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पे देखवा रहे हैं, व्हेन 2 सब्सटेंसेज आर कंबाइंड बट नॉट केमिकली कंबाइंड, तो वो एक चीज़ है कि ये मिक्सचर जो है कंबाइंड तो रहते हैं लेकिन केमिकली नहीं रहते हैं, तो इसीलिए सी नंबर सही बात है, आंसर बेस्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर में आप देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर, मतलब कि कौन सा ऑप्शन जो है मिक्सचर का प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड, तो सही है, हम तो मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा, द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेज आर चेंज्ड, नहीं चेंज नहीं होता, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि अगर वाटर है और सैंड है उसमें, तो क्या ये तो आपका मिक्सचर है, बट क्या वाटर और सैंड अलग अलग मतलब प्रॉपर्टी शो करने लगता है, अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी से अलग हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए चेंज नहीं होता है, एक्चुअली में ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, चेंज होता ही नहीं है, ये बोल रहा है चेंज हो जाता है, जो कि गलत है। सी नंबर देखते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इज वेरिएबल, सही है, वो वेरिएबल होता है। और 2 और मोर सब्सटेंस आर कंबाइंड, जो कि सबसे लास्ट में है, सही बात है, वो कंबाइंड होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी नंबर सही होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। सॉल्ट वाटर तो है होमोजीनियस, मेटल अलॉय जो कि अलॉयज होमोजीनियस है, एयर भी होमोजीनियस है, बट यहाँ पे ब्लड है, ब्लड जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो वो ब्लड जो है एक्चुअल में हेट्रोजीनियस का ये एग्जाम्पल है। तो हेट्रोजीनियस का तो है, यहाँ तक सही है, बट यहाँ पे ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शन बना दिया गया है तो ब्लड कुछ कुछ थोड़ा देर के लिए होमोजीनियस नेचर का भी शो करता है, तो इसलिए यहाँ पे ई नंबर ऑप्शन ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, इन व्हाट टाइप ऑफ ए मिक्सचर आर द सब्सटेंसेज इवनली, जो ही इवनली लिखा हुआ है मतलब कि यूनिफॉर्मली, ये ध्यान देंगे, यूनिफॉर्मली है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ से मिक्सचर में, तो होमोजीनियस हो जाएगा, जो कि आपको पता है। अब 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज ब्लड, तो ब्लड में अभी आपको बताया कन्फर्म हेट्रोजीनियस होता है, क्योंकि ब्लड इज अ कोलाइडल। तो कोलोइडल जो है आपको आगे पढ़ना है, वैसे कोलोइडल जो कि हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं, तो इसलिए ब्लड जो है, ब्लड एक कोलोइडल है, तो ये इसलिए हेट्रोजीनियस होगा यहाँ पे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज ए मिल्क। मिल्क भी कोलोइडल है जो कि हेट्रोजीनियस का एक टाइप में आता है, तो हेट्रोजीनियस नेचर होगा। अब यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे जो है मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे फ़िलहाल होमोजीनियस टिक करेंगे, ठीक है। बट इस क्वेश्चन को मैं मेरे समझ से इसको रहने दें, ये हेट्रो में भी जा सकता है, तो इसको रहने देते हैं अभी, ठीक है। इसलिए सी नंबर आप लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में। अब आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।